दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, कोई पुत्र नहीं है, पर अपनी इस चिंता को लेकर किसी संसार के व्यक्ति के पास नहीं गए, गुरुदेव के पास पहुंचे। प्रभु, क्या ये सूर्यवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा? इसे आगे ले जाने वाला कोई पुत्र रत्न नहीं आएगा? गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब धीरज धरिए, एक नहीं 4 पुत्र रत्न मिलेंगे। किसी ने कहा, जब गुरु जी को पता था तो दशरथ जी को पहले क्यों नहीं बताया? समझिएगा, जब तक जीव स्वयं आकर ना कहे मुझे मेरे भगवान से मिला दो, तब तक गुरु जी भी रास्ता नहीं बताते। जब वो शरणागत भाव से आकर चरणों में मस्तक रखकर कहता है, प्रभु मैं अपने प्रयास से हार गया, अब आप कृपा करके प्रभु से मिला दो, तो गुरु जी भी कहते हैं, धरहु धीर होई हैं सुत चार। धीरज धरिए, 4 पुत्र होंगे। तो महाराज मैं क्या करूं? आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि कौन है? दशरथ जी के जमाई भी लगते हैं श्रृंगी ऋषि जी, क्योंकि श्री शांता जी के ये पति हैं। शांता जी कौन? सुमित्रा मैया की पुत्री हैं। चारों भैया में सबसे बड़ी हैं श्री शांता जी। शांता जी का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि से। दशरथ जी के परम मित्र थे राजा रोमपाल। दोनों मित्रों में चर्चा हुई थी, जिसके घर भी प्रथम संतान होगी वो दूसरे मित्र को सौंप देगा। सुमित्रा माँ के अंक से शांता जी का जन्म हुआ, तो वचनानुसार शांता जी को मित्र रोमपाद के हाथों सौंप दिया था। तो आज श्रृंगी ऋषि जी आए हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के। भक्ति पूर्ण आहुति दी जा रही है, और जैसे पूर्णाहुति दी गई है, गोस्वामी जी कहते हैं, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अग्नि भगवान प्रसाद लेकर प्रकट हुए, स्वर्ण पात्र में खीर का प्रसाद लेकर के, और क्या कह रहे हैं? दशरथ जी से नहीं कह रहे जो आपने मन में विचारा वो पूर्ण हुआ, नहीं 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 नहीं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। अग्नि भगवान ने भी शायद विचारा कि हो सकता है दशरथ जी को केवल ऐसा पुत्र चाहिए हो जो उनका कल्याण करे, उनके राज्य का कल्याण करे, पर वशिष्ठ जी संत हैं, और संत की प्रत्येक कामना संसार के हित से जुड़ी होती है, और अगर ये चाहेंगे तो ऐसा ही पुत्र चाहेंगे जो जगत कल्याण करे। इसीलिए कहा जो वशिष्ठ जी की कामना है वो पूर्ण हुई। खीर का प्रसाद तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए। प्रसाद को बांटा है, और तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करते ही मेरी माँ के अंक में आकर राघव जी विराजमान हो गए। देखते देखते समय बीत रहा है। मंदिर महसवराज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। कौशल्या मैया शोभा से परिपूर्ण हो गई, ऐसी शोभा माँ के मुखारविंद की। शील की खानी कौन बनी? तो जिनके अंक में संत पधारे हैं वो भरत जी की मैया शील की खानी। तेज की खानी कौन? सुमित्रा मैया, जिनके अंक में परम तेजस्वी लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न जी आकर विराजमान हुए। आगे कहा, देखते देखते 12 महीने बीत गए। कन्हैया का जन्म तो हमने सुना है 8वें महीने में हमारे सरकार पधार गए, तो उनको ज्यादा जल्दी थी जगत के लिए, पर राघव जी बड़े आराम से 12 महीने बीतने को हैं। 12 महीने पूर्ण होने की अवधि आई है। अब रघुनाथ जी के आने की बेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे अरु अचरे हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी आज ऐसे एकत्र हुए हैं, सब में होड़ लगी है कि राम जी के जन्म के समय कौन पहले हाजिरी लगाएगा,
कहते हैं हर एक तिथियां आकर के ठाकुर जी के सामने खड़ी हो रही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सबने आकर अपनी अपनी खासियत बताई। हम ये हैं, हम ये हैं। नौमी तिथि पहुंची, नौमी से कहा अपनी विशेषता बताओ। नौमी तिथि ने कहा हम तो रिक्ता हैं प्रभु, हमारी कोई खासियत नहीं। नौमी तिथि को वैसे कहाँ कोई त्योहार, आप देखो। तो नौमी ने कहा हमारी कोई विशेषता नहीं, हमें तो सबने रिक्त छोड़ा। ठाकुर जी ने कहा तो भरे हुए को क्या भरे, जो खाली है हम उसको भरेंगे। और नौमी तिथि को प्रभु ने अपने आने के लिए चुना। गोस्वामी जी कहते हैं भैया आज अयोध्या के आनंद का वर्णन कौन करे। अरे आज तो ब्रह्मा जी अपना सर धुन रहे हैं कि काश अयोध्या के कण में हम भी जाकर बैठ सकते, यहाँ जन्म मिला होता तो आज प्रभु के आने की लीला देख पाते। आज गौ माता रंबन करके प्रभु को पुकार रही हैं। आज सरयू मैया अपने भीतर अमृत का प्रवाह कर रही हैं। आज वनस्पतियां नृत्य कर रही हैं। और इसी मध्य गोस्वामी जी ने कलम उठाई और मानस में अंकित करना शुरू किया। हो गिरिगन मनियारा स्रवहि सकले सरितामृत धारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो अवसर विरंजी जब जाना चले सकले सुर साजी विमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार सभी लोग है। बोलिए। अरे नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। नैया मेरी मझधार है, तू ही केवनहार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार। जैसे देवताओं ने गर्भ स्तुति करी, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कौशल्या अम्बा जो अपने कक्ष में विराजमान थी, माँ के देखते देखते क्या दिखाई दे रहा है, माँ के अंक से एक प्रकाश का पुंज निकला और माँ के नेत्रों के समक्ष ही वह प्रकाश पुंज चतुर्भुज स्वरूप में आकर विराजमान हो गया। माँ के नेत्र समक्ष विराजमान ठाकुर के दर्शन कर रहे। माँ को तो लग भी नहीं रहा कि ऐसा मेरा सौभाग्य भगवान आकर करे। माँ समझ नहीं पा रही मेरे कौन से पुण्य का फल है जो आज स्वयं नारायण मेरे समक्ष आकर खड़े हैं। माँ ने केवल और केवल अपने दोनों हाथों को जोड़ा और समक्ष विराजमान ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। आप सबको भी याद होगा और नहीं भी याद है तो मानसिक भाव से तालियों के साथ रघुनाथ जी का स्वागत करें। माँ कहती है ओ लैया वाली ताली नहीं, कीर्तन वाली ताली। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावनी हरिपद पावनी तेना परई भवभूपा। चरित जिगावनी हरिपद पावनी तेना परई भवभूपा। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। जैसे रघुनाथ जी को समक्ष देखा भगवान को, माँ हाथ जोड़कर कहती प्रभु मुझे नहीं पता कि जो इतने बड़े ब्रह्मांड में भी ना समाये वो मेरे भीतर आकर कैसे समाया। आप थे मेरे अंक में नाथ। अरे मुझे तो लगा कि मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मैंने आपको पुत्र की भांति अभी तक जाना, पर नाथ आप पधारे, बड़ी कृपा। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं भगवान बनने नहीं आया हूँ, आपको वचन दिया था कि बेटा बन के आऊंगा तो बेटा बन के आया हूँ। मैया ने कहा सरकार अगर वचन पूरा करने आए हो तब तो आपका वचन छूट गया। क्यों? अरे प्रभु आपने मुझसे कहा था पुत्र बन के आऊंगा, आप ये चतुर्भुज स्वरूप में पिता के स्वरूप में आए हो। अब बताओ आपके प्रति प्यार आएगा कि आपको देख के प्रार्थना निकलेगी? आपको देखते ही तो मुझे स्तुति करने का मन कर रहा है, मैं कैसे वात्सल्य लुटाऊंगी? क्या करूं मैया? ठाकुर जी से माँ ने कहा एक काम करिए प्रभु, तजहु तात यह रूप, इस रूप का परित्याग करिए। तो मैया कौन सा रूप लूं? मेरे तो बहुत सारे स्वरूप हैं, नरसिंह है, वराह है, मत्स्य है, जो कहो सो। बोला नहीं 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 ये सब नहीं, कि जैसी शूलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। प्रभु छोटे से नन्हे से बालक बन के मेरे अंक में आ जाओ और सोचिए पूरे जगत का आधार जो मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, माँ के वचन सुनकर सुनी बचन सुजाना। वो मेरे ठाकुर जी माँ के अंक में आए, मैया से कहते हैं मैया अब बता दो मैं आ गया, सबको बता दो ढोल नगाड़े बजा के। बोला हमें ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। अरे माँ तो पहले बताती, जब चल के जा सकता था तो बोल दिया छोटे बन के गोदी में आ जाओ, अब गोदी में आ गया तो मैं कैसे जाऊं बताने? बोला जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से पता चल जाएगा। कैसे मैया? मैया ने कहा आप रोना शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा माई रोवे वो जिसको कोई तकलीफ हो, हमको कौन सी विपदा ने घेरा है जो हम रोए? सरकार दुनिया ही तो है जो अपने दुख से रोती है, एक आप ही तो हो जो दूसरों के दुख से रोते हो। भक्त के कष्ट का स्मरण कर लो प्रभु, वो दूर करने आप आए हो और रोइए। अब ठाकुर जी ने जब देखा तो क्या हुआ? सुनी बचने सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। लगे रघुनाथ जी छोटे से सरकार मेरे अंक में रोने लगे। मैया ने ये तो कहा रोना शुरू कर दीजिए, पर ये बताना भूल गए कि खत्म कब करना है। तो रोदन ठान दिया सरकार ने, मानो कह रहे हो अब तब तक रोऊंगा जब तक अपने हर एक भक्त का रोना बंद ना कर, तब तक रोता रहूंगा। जैसे बालक के रोने की आवाज महलों में गूंजी, दासियां दौड़ करके आई, माँ कौशल्या के बगल सुंदर सलोने लाल को देखा, भागी भागी गई, महाराज बधाई हो।
महाराज अपने कंठ की माला माणिक्य उतार कर देने लगे। तब तक दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अब किस बात की? महाराज कैकेयी मैया ने भी बड़े सुंदर सलोने लाल को जन्म दिया। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, आनंद पूरी मन राजा, अरि कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी महाराज ने आज अपने पास जितने आभूषण थे लुटाने शुरू किए, और जितने अयोध्या के वासी थे, नर नारी थे, आज मंगल गान करते हुए महाराज को बधाई देने पहुंच रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने रघुनाथ जी का अभिनंदन करें, चारों भैया का स्वागत करें। अवध में हो रही जय जयकार, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में हो रही जय जयकार, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में हो रही जय जयकार, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में तालियों के साथ सभी लोग। मेरे प्रभु राम आए हैं। ओ राम आए हैं, मेरे भगवान आए
रामचंद्र की लेती आज बलैया। राम भक्त कर रहे न्योछावर अन धन बसन रुपैया। कर रहे न्योछावर अन धन बसन रुपैया। अरे अपने रघुराहों में प्राण बिछाए हैं। अपने रघुवर की राहों में प्राण बिछाए हैं। अवध में हो रही जय जयकार मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में हो रही जय जयकार, अवध में राम आए हैं। और अच्छा, अब सब लोग थोड़ा सा खड़े हो जाइए और तालियों के साथ जरा सरकार का स्वागत कर लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, चारों भैयन की। हुआ जी अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे हो बड़ी प्यारी लगे। ओ प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे हो बड़ी प्यारी लगे। ओ आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। जय हो। उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आवे। उड़ी धूल मेरे माथे पे आवे। अब जब इतना खड़े हैं तो थोड़ा सा वैसे भी आनंद का समय है ना, लूटने के लिए कितने लंबे लंबे हाथ पांव चलाए, तो थोड़ा सा नृत्य के लिए भी करो ना। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आवे। उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगायो भरी फूल धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाया बड़ी धूल धूल मोहे थोड़ा पीछे प्यारी हो लगे। जाइए। राधे अवध में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे।
आवे मैंने